दैवात् आजादस्य परिचयः क्रांतिकारिणः। दैवात् सौभाग्य से आजाद से परिचय, आजाद का परिचय क्रांतिकारिणा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय, प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ संजात हो गया। अनेन इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने मनमथनाथ गुप्त के साथ तस्य उनका परिचय करा दिया। आजाद की सत्यनिष्ठाम अवलोक्य, आजाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का तम उनको सदस्य अकरोत बना दिया, उनको क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। तदानीं उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदान करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल आसित थे। अल्पीयसा एव थोड़े ही समय में आजाद ने केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य के सदस्य जात हो गए। थोड़े ही समय में आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने और निशाना लगाने में, गोली चलाने और निशाना लगाने में तेन उन्होंने महान कुशलता अवाप्तम प्राप्त कर लिया। थोड़े ही समय में जो है आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए और उन्होंने गोली चलाने और निशाना साधने में महान कुशलता प्राप्त कर लिया। अतः वह तस्मिन् दले, उस दल में अत्यधिक समादृतः आदरणीय आसीत थे, इसलिए वह उस दल में अत्यधिक आदरणीय थे। पंचविंशत्यधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे, तो 1920 वर्षे 1900 अधिक 25, तो 1925 में अगस्त महीने की नवम्या 9 तारीख को जायमाने होने वाले काकोरी कांड में आजाद ने सक्रिय भाग गृहीत लिया। 1925 में अगस्त महीने की 9वीं तारीख को होने वाले काकोरी कांड में आजाद ने सक्रिय भाग लिया। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर आजादम विहाय, आजाद को छोड़कर अन्य
दूसरे बहुत से सहयोगिनः साथी निगडिताः पकड़े गए। शूलम आरोपिताश्च और शूलम आरोपिता शूली पर चढ़ा दिए गए। अन्य दूसरे बहुत से सहयोगी पकड़े गए और शूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीम उस समय परम दुखितो अपि अत्यधिक दुखी हुए भी आजाद क्रांते विरतो क्रांति से विरत न जातः नहीं हुए। तदानीं परम दुखितो अपि आजादः क्रांतिर्विरतो न जातः। उस समय अत्यधिक दुखी होते हुए भी आजाद क्रांति से विरत नहीं हुए। प्रत्युत बल्कि क्रांतिकारी सेनायाः प्रत्युत बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायको जातः नायक हो गए। तेन उन्होंने अनेक कार्याणि कृतानि किया। उन्होंने अनेक कार्य किया। अनेक अधिकारियों आरक्षिणश्च और आरक्षिण सैनिकों को हताः मारा। उन्होंने अनेक अधिकारियों और सैनिकों को मारा। लाला लाजपत राय के हंता हत्यारे प्रधान रक्षी सैंडर्स नामधेयो अपि आजादेन निहतः। तो सैंडर्स नामक प्रधान रक्षी सेना के प्रधान को भी आजाद ने निहतः मार दिया। तो लाला लाजपत राय के हत्यारे और सेना के प्रधान सैंडर्स को भी आजाद ने मार दिया। 1939-1920 वर्षे। तो 1939 अधिक 19 अर्थात 29। तो 1929 में अप्रैल महीने के अष्टम्या 8 तारीख को आजाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त और बटुकेश्वर दत्त। आजाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवन में बम विस्फोट कुरुताम किए। तस्मिन् समये उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवन के बाहर मोटरयानम आदाय मोटर गाड़ी लेकर उपस्थित थे। परंतु भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तश्च और परंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवने एव
विधानसभा भवन एव विधानसभा भवन में एव ही आत्मसमर्पण कृतवन्तौ कर दिया। पश्चात बाद में तो उन द्वावपी दोनों को भी बाद में उन दोनों को भी शूलम आरोपितो शूली पर चढ़ा दिया गया। शूलम आरोपितो शूली पर चढ़ा दिया गया। बाद में उन दोनों को शूली पर चढ़ा दिया गया। एवं इस प्रकार आजाद के अनेक सहयोगिनः साथी भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतयो मृता भगवती चरण और शालिग्राम आदि मृताः मारे गए। इस प्रकार आजाद के अनेक साथी भगवती चरण शालिग्राम आदि मारे गए। अतः आजाद इसलिए आजाद चंद्रशेखर नितराम अत्यधिक खिन्नो दुखित जातः हुए। इससे आजाद चंद्रशेखर अत्यधिक दुखी हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरण से तो आजादो विक्षुब्धो अभवत आजाद दुखी हो गए। यदा जब दलस्य सदस्य एवं दल के सदस्य ही विश्वासघाती जातः हो जाए। जब दल के सदस्य ही विश्वासघाती हो जाएं तब तस्य दुखानुभूति स्वाभाविकी एव आसीत्। उनके दुख का अनुभव स्वाभाविक ही आसीत था। जब दल के सदस्य ही विश्वासघाती हो जाएं तब उनके दुख का अनुभव स्वाभाविक ही था। तदपि फिर भी वह स्वमार्गात् अपने मार्ग से विचलित न जातः नहीं हुए। फिर भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही आजादस्य कृते आजाद के लिए अनिष्टकारक जातः हुआ। तो कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही आजाद के लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुआ।